काम करना चाहिए, तब वस्तु दिखाई देती है। परमात्मा ये बाहर के प्रकाश में दिखाई दे नहीं पा रहे, उसके लिए अंदर का प्रकाश चाहिए। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उसी में हम सब बैठे हुए हैं, स्थित हैं। इसलिए हम जो कहते हैं कि परमात्मा सब में है, ठीक है, ये बात भी सच है, लेकिन असली सच है परमात्मा में सब है। वही मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान स्वयं कहते हैं ये सब कुछ मुझ में ओतप्रोत है। कैसे ओतप्रोत है? पिरोया हुआ है, जैसे धागे में ये फूल पिरोए है। उसी प्रकार से एक सूत्रात्मा भगवान में सबके सब पूरा विश्व पिरोया हुआ है। इसलिए वो इतना पिरोया हुआ व्यक्ति, ये पिरोई गई वस्तु तो दिखाई देती है, आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। उनको शास्त्रों ने अधिष्ठान नाम दिया। यहाँ सर्वाधार शब्द से उसको कहा जा रहा है। सर्वाधार का चिंतन श्रोता के मन में ये आना चाहिए, ये सारा का सारा विश्व, इसके मूल में कोई ना कोई है आधारभूत वस्तु जिस पर ये सब टिका हुआ है। जैसे खुले आकाश में न जाने कितने ग्रह, कितने नक्षत्र निरंतर चल रहे हैं और सूर्य के पीछे सूर्य में परिक्रमा कर रहे हैं, पर सूर्य भी किसी और दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। वैसे ही निरंतर चल रहे हैं, पर जिसके अंदर चल रहे हैं उससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे इस शरीर में एक प्रकार से इसको विशाल विराट शरीर समझ लें, विशाल विराट रूप। इस विराट रूप शरीर में जो छोटे छोटे खून में दौड़ने वाले जीव हैं, जिनको क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका आदि, उन सब में आपका पूरा का पूरा स्वरूप समाया हुआ है। और वही रक्त कणिकाएं जब घनीभूत होकर के शरीर के मूल सत्व के रूप में परिणत होते हैं, तो उसमें आपके फोटो पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। और इस शरीर में न जाने की कितने चीजें, कितने हैं, वो कोई गिन नहीं सकता। जो रक्त कणिकाएं हैं उनको कोई गिन नहीं सकता, कितने कणिकाएं, और सब इधर उधर घूम रहे हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर लोग घूम फिर रहे हैं। और उनसे कोई किसी ने कहा कि तुम जिसमें हो उसका पता लगाओ, तो वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। अंदर बाहर समाया हुआ है जो विराट रूप, उस विराट रूप का दर्शन उनको हो नहीं पा रहा है। वैसे ही इस विशाल विराट रूप परमात्मा ये सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। अब इसको हम खोजें बाहर, चारों ओर देखें तो छोटे रक्त कणिकाएं जैसे पूरे शरीर में घूमते हुए भी इस पूरे विराट रूप को नहीं जान पा सकते। उसी प्रकार से हम भी उस विशाल परमात्मा को इन साधनों के द्वारा नहीं पहचान सकते। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में से बड़ा माना जाता है। जल की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से भी। प्रशांत महासागर में डूबी हुई वो मछलियां जिनको अभी तक प्रशांत महासागर के ऊपर में आकर के बाहर के प्रकाश देखने का अवसर नहीं मिला, वो मछलियां जल के अंदर बैठ करके चर्चा कर रही थी। और उस चर्चा में एक बड़ी बड़ी लिखी मछली, खूब समझदार मछली, उससे दूसरे कम समझदार मछलियों को पूछती, तो बड़ी समझदार मछली उनके जीवन का रहस्य बताती हुई कहती है कि देखो मछलियों, हम किसकी बदौलत जी रहे हैं। तो मछली ने कहा कि आप बताओ, हमको तो पता नहीं है कौन हमारी जिंदगी है, कौन हमको जिला रहे हैं, कौन है। तो बड़ी मछली ने कहा कि हम जल में नर्मदेश्वर शिवलिंग को कहेंगे पत्थर है, ये जो उनको क्या हो गए, पत्थर को भगवान मान के पूजा है। क्योंकि आंख अंधी है तो अंधे व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन को पाना मुश्किल है।
ये ऋषियों ने खोजा है। जड़ जिसको कहा जाता है, जड़ में भी ठाकुर ही विराजमान, चेतन में भी ठाकुर ही विराजमान। इसलिए आपके भगवान को मानने का यह तात्पर्य है कि मुझे ठाकुर के सब जगह दर्शन होना चाहिए। जित देखो तित श्याम दिए, तुलसी या संसार में सबसे मेरी अध्याय, न जाने के देश में नारायण मिल जाए। तब आपकी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, इन सब का फल मिलेगा। वो स्थिति जब आ जाएगी तो फिर यहाँ जो मंत्र दिया गया है, ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भंजेथा मां वृथा कस्य श्रद्धं। ईशावास्यम इदं सर्वं, ये सारा का सारा क्या है? ईश्वर का आवास स्थान। आवास स्थान होते हुए भी सबको अपने में आवास दे रखे हैं, उसके द्वारा आच्छादित है। और उस परमात्मा के द्वारा आच्छादित है तो कैसा आच्छादित है? अंदर में भी और बाहर भी कहीं में। यद किंचा जगत्याम जगत, जो भी चलने फिरने वाले प्राणी के रूप में हो, चराचर जीव हो, चाहे फिर स्थावर जीव हो, चर और अचर, वो करेंगे, सुखों का दुखों का भोग करेंगे, तो वो खतरा है, वही बंधन है, वही दुखाने वाला है। अतः मंत्र कहता है तेन भंजे भाव, त्याग भावना से, इस भावना से कि यह त्यागा ही हुआ है, छोड़े हुआ, पकड़ा नहीं कर सकता। जाने कितने लोग आए, कितने लोग छोड़ करके चले गए, सब कुछ यहीं का पाया, यहीं खड़ा रह गया, चले गए। की भांति किसी के धन रूपी मरी हुई गाय पर दृष्टि मत रखो। मां वृथा कस्य धन, किसी के धन पर, या दूसरा अर्थ यह है कस्य धन है, किसका धन यहाँ? तुम हाथ से लेकर के आए थे वहां से पूरा का पूरा 1 करोड़ की 1 अरब रुपए की खर्च लेकर के आए थे क्या? यहाँ से पाया है। और इसको लेकर के जाओगे कि पूरा का पूरा इकट्ठे जहां जाना है कितने लेकर के, इंद्र को जो है घूस दे देंगे या यमराज को घूस दे देंगे, हमको जेल में बंद नहीं करेगा, कारागार बंद नहीं करेगा, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। करके कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब के सब ठाकुर है। अतः किसी भी चीज में चिपकाव नहीं रखना, गर्धा नहीं करना, आकांक्षा नहीं रखना कि मतलब ये हमारी हो जाए और हमेशा के हो जाए, ऐसे नहीं, ये किसी के नहीं हो सकती। तो उसी सर्वाधार अधिष्ठान परमात्मा में मन, चाहे हम उठते बैठते कुछ भी काम कर रहे हैं, लौट कर उसी सर्वात्मा में मन का आ जाना चाहिए। तो श्रोता का सुनना और श्रवण करने वाले वक्ता का बोलना सफल है। सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय, मैं वर्णन करूं ऐसा, नारद ऐसे वर्णन करना संकल्प करके कि ठाकुर की स्थापना जैसे मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद ठाकुर की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया वेद मंत्रों के द्वारा, अब उसकी पूजा होने लगी। उसी प्रकार से तो उपदेश में ब्रह्मा जी कहते हैं माया वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः। जो व्यक्ति चाहे वक्ता हो चाहे सुनने वाला हो, भगवान की माया का वर्णन करे और भगवान की माया का श्रवण करे। भगवान की माया माने जैसे आप अपने घर बना रखे हैं, परिवार सजा रखे हैं, दुनिया बसा रखे हैं, ये भी माया है। इस माया के स्वरूप का
अगर कोई बखान करे, प्रशंसा करे कि महाराज जी तो बड़े नगर से इनकी ये बिल्डिंग है, इनकी ये कार है, इनके लोग ये हैं, इतने लोग इतने काम करते वो करते हैं, ये सारे के सारे उसकी माया, उसके वैभव का वर्णन, तो उसके वैभव का वर्णन करके उस व्यक्ति की पहचान बताते हैं। इसलिए ये माया का जो वर्णन है, भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सारे की सारी माया। माया का मतलब है अज्ञान से दिखने वाली चीज, जो वस्तु है नहीं उसका दिखना और जो वस्तु है उसका न दिखना, ये माया है। जो वस्तु है वो न दिखे और जो वस्तु नहीं है वो दिखे, जादू है कि नहीं? जो वस्तु नहीं है उसको जादूगर दिखा रहा है और जो वस्तु है वह वस्तु दिख नहीं रही। मायापति की ये माया, तो उस मायापति की माया का ये सारा संसार बैठे हुए यहाँ पर सबके सब, कोई मामा भतीजा दादा दादी चाचा सब अलग अलग नाते रिश्ते, अलग अलग नाम रूप, ये 100 साल पहले नहीं था, ये था कोई 100 साल पहले का व्यक्ति यहाँ है। लोग क्या लगता है कि आप लोगों को नींद आ गई? 100 साल पहले के व्यक्ति कोई हो तो हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, 100 साल पहले के व्यक्ति कोई नहीं थे, हमको नहीं दिखाई दे रहा, संकोच के कारण तो नहीं हो रहा कोई, देखो। अच्छा 100 साल बाद इनमें से जो रहने वाला है वो हाथ उठाओ। मुझे गारंटी दे सकता है कि मतलब 100 साल बाद भी मैं रहूंगा? 100 साल पहले की गारंटी नहीं, हम लोग में से किसी को पता नहीं 100 साल पहले है नहीं हमारी आयु, तो 100 साल पहले नहीं थे, 100 साल बाद में भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हम रहेंगे, हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। बस ये बीच के 100 साल के अंदर हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बीच के 100 साल के अंदर दिखने वाला 100 साल पहले भी, 100 साल नहीं उसके तो कोई, और उसको अगर कोई बदनाम करे, उसको अपमानित करे, कोई डांटे फटकारे तो उसको पसंद नहीं होता। एकमात्र शंकर भगवान है, ये संत लोग हैं, चाहे कोई कितना भी बुराई करे पर लोग भेद करना नहीं छोड़ते। माता पिता जैसे चाहे कितने भी कलंक ठुक जाए बेटों के कारण, फिर भी आखिर में बेटे बेटियों के हित तो चाहती। तो प्रसंग वसात कह दिया, शंकर भगवान के ध्यान में लगी भगवती ये मेधावी ऋषि की कन्या, शिवम शांतम पंचवक्त्रम सनातनम, जो शब्द दिए जाते हैं उनके अर्थ पर चिंतन होते हुए जब ध्यान होता है तो वह सच्चा ध्यान कहा जाता है। शिव जी कैसे हैं? शांताकार, तो मैं भी शांत बना, शांति की तलाश में निकला, हमको शांत बनो। 5 मुख हैं ऐसे, और भगवान शंकर जी के सारे लोग भुजंग लिपटे हुए हैं। शास्त्रों के न्याय शास्त्र आदि हैं, सांख्य शास्त्र हैं, वो 24 तत्वों को मानते हैं, और 25वां तत्व है पुरुष तत्व। 2 ही हैं, ये जो प्रकृति और पुरुष, ये शरीर को कहा जाता है प्रकृति, इसमें रहने वाले को पुरुष कहा जाता है, प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति के लगभग 24 भाग हैं, और सांख्य शास्त्र का पूरा अध्ययन जब करेंगे तब माथे में आएगा, अभी तो बात समझ में आ पा रहा बोले। प्रकृति महत्त्व अहंकार, फिर उनके 3 प्रकार के अहंकार, फिर उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी करना, कोई मिला करके 24 तत्वों को निरूपण भगवान कपिल देव जी ने किया है। 2 कपिल, एक तो आस्तिक कपिल, ईश्वरवादी कपिल, और एक निरीश्वरवादी कपिल। तो निरीश्वरवादी कपिल भी 24 तत्वों का, और 24 तत्वों का ज्ञान जिसको होता है वह व्यक्ति चाहे घर में रहे, वन में रहे, किसी भी वेशभूषा में रहे, उसकी मुक्ति निश्चित है। ये सिद्धांत कहते भगवान गौड़पादाचार्य जी ने, जो भगवान शंकराचार्य जी के गुरु जी के गुरु जी थे, गोविंद देव जी के गुरु जी थे, गोविंद भगवत्पाद के गुरु जी, वो कहते हैं चतुर्विंशति तत्वज्ञ यत्र पुत्राश्रमे वसन् जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। 24 तत्वों का ज्ञान
तुम्हारे नाम सुन करके, तुम्हारी कथा सुन करके, तुम्हारी भक्ता बन करके जगत की नारियां बड़ी बड़ी अग्नि परीक्षाओं में पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, उनका चरित्र उत्तम होगा। ऐसे तुम बनोगी। और मेरे मुख से 5-5 पति होने, ये इग्नोर किया, पुरुषोत्तम मास की निंदा की। इस कारण से उसके फल के रूप में मेरे मुख से ये वचन निकल गया। इसलिए अब आगे चल करके तुम सावधान रहें। भगवान शंकर ये अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और इससे कहकर के शंकर भगवान ने उनको पुरुषोत्तम मास के महात्म सुनाया। उस महात्म को सुना करके उसी महात्म के बल पर तुम्हारा जीवन उज्जवल बनेगा, यह बता करके भगवान शिव वहां ही अंतर्हित हो गए। और वो देवी फिर सदा भगवान शंकर जिस दिशा में लुप्त हुए थे उसी दिशा को नमस्कार किया। और लेकिन स्थिति उनकी ऐसी हो गई जैसे वृत्रासुर को मानने वाले इंद्र की स्थिति की थी। शशांक लेखांकित भाल देशे सदा शिवे शैव दिशम प्रयाते चिंता पवादे मुनिराज कन्याम हत्वा यथा वृत्रहणम मुनीशाः। ये बातें यहाँ तक कही गई हैं। शेष चर्चा जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। बोल पुरुषोत्तम भगवान की। आज की सूचना, आज संतों की सुबह की भोजन प्रसादी का एवं आरती का कार्यक्रम सुनीता जसवंत जी चौधरी अहमदाबाद वालों की ओर से है। इनके लिए जोरदार ताली बनाएंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज शाम की संतों की भोजन प्रसाद एवं आरती आशीष रामपाल जी पटेल जी पाटीदार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आरती उतारो